गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज नीतू दुबे फ्रॉम आरआरबी ई लर्निंग। बच्चों, आज मैं आपको आपकी हिंदी क्लास में कक्षा 6 बसंत भाग 1 के पाठ 6, क्या नाम है बच्चों? पाठ 6 और पाठ का नाम है पार नजर के। ठीक है बच्चों, पार नजर के का मतलब क्या होता है बच्चों? जो बहुत दूर हो। पार नजर के मतलब, पार मतलब बहुत दूर और नजर के मतलब निगाहों के, जो हमारी निगाहों से जिसको हम देख न सके। ठीक है बच्चों, इस पाठ के लेखक कौन है? जयंती विष्णु नागलकर। ठीक है बच्चों, और ये एक कहानी है। देखिए बच्चों, ये क्या है? एक कहानी है। ठीक है बच्चों, अब आइए हम इसको पात्र परिचय से आपको बता देते हैं। पात्र परिचय में बच्चों छोटू है, छोटू के माता पिता है और मंगल ग्रह के और भी वैज्ञानिक है। बच्चों, अभी आपको पात्र परिचय कराते समय आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, तो मैं आपको पहले ये समझा दूं कि ये जो कहानी है ना, ये जयंत जी विष्णु जी ने, ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है। ठीक है, जो ये एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, एस्ट्रोनॉट थे। एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या होता है बच्चों? जो तारों, आकाश और अंतरिक्ष यान जो जाते हैं और अंतरिक्ष के बारे में, अन्य ग्रहों के बारे में जो स्टडी करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, खोज करते हैं, उनको एस्ट्रोनॉट कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और इन्होंने अपनी कल्पनाओं को एक कहानी में पिरो दिया है, और ये एक काल्पनिक कहानी है बच्चों। ठीक है, उन्होंने अपनी कल्पना में इस कहानी को जन्म दिया और इस पूरी कहानी का जो शुरुआत है वो कहाँ से शुरू होता है? अंतरिक्ष से शुरू होता है। ठीक है बच्चों, अब आइए मैं आपको इस कहानी का सार समझा देती हूँ। देखिए बच्चों, इस पाठ में मंगल ग्रह में रहने वाले एक परिवार की कहानी है। जैसा कि मैंने पात्र परिचय में बताया कि छोटू है, उसके माता पिता है और मंगल ग्रह पे और भी वैज्ञानिक थे। ठीक है, जिसके द्वारा यह बताया गया है कि मंगल ग्रह पहले कैसा था और उसमें बाद में क्या बदलाव आए। यह एक काल्पनिक कथा है। मैंने अभी आपको बताया कि ये एक काल्पनिक कथा है। तो बच्चों, इस पाठ में पूरा छोटू और उसके परिवार की कहानी बताई गई है। छोटू मंगल ग्रह पे रहने वाला एक जो है व्यक्ति रहता है और उसके माता पिता भी वहीं रहते हैं और भी वैज्ञानिक रहते हैं। चलिए बच्चों, अब मैं आपको इस कहानी से थोड़ा सा परिचित कराती हूँ। बच्चों, ये मैंने आपको बताया ना कि जयंत विष्णु जी जो है एक वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने जो उस समय क्या कहते हैं कि अंतरिक्ष यान में, जैसा कि आपको पता है कि आज भी बहुत सारे वैज्ञानिक है जो कि मंगल ग्रह की खोज कर रहे हैं। खोज तो है, मतलब मंगल ग्रह पे ये सर्च कर रहे हैं कि क्या वहां पे जीवन है कि नहीं है। ठीक है, उसी पे ये पूरी कहानी आधारित है। तो छोटू क्या है बच्चों? एक बहुत ही नटखट जो है चंचल बच्चा है और उसके माता पिता जी हैं, और उसके पिताजी जो हैं वो अंतरिक्ष यान से संबंधित किसी चीज में कर्मचारी हैं, जो कि मैं आगे आपको पूरी कहानी समझाते हुए विस्तार से समझाऊंगी। बच्चों, क्या हुआ था? छोटू जो है अपनी माता जी से हमेशा ही बहस करता रहता था कि पिताजी कहाँ ये कपड़े पहन के जाते हैं, मुझे भी जाना है। पिताजी एक कार्ड लेकर जो है डेली कहाँ चले जाते हैं और मुझे जाना है, परंतु उसकी माँ उसको समझाती कि नहीं, पिताजी जहां भी जाते हैं वो काम से जाते हैं और तुम वहां नहीं जा सकते हो। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक दिन क्या होता है कि छोटू के पिताजी की छुट्टी रहती है और वो आराम करते रहते हैं, और उनका जैसे कि अपना एटीएम कार्ड होता है ना, वैसे ही छोटू के पिता के पास एक कार्ड होता है। उस कार्ड से ही वो अपने वहां पे जाते हैं और उसको स्क्रैच करके जमीन के ऊपर जाते हैं। बच्चों, मैं आपको थोड़ा समझा दूं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो ये कहानी है इसमें ये है कि मंगल ग्रह के लोग पहले जो है मंगल ग्रह की सतह पे रहते थे, ऊपरी सतह पे, जैसे अभी हम धरती पे रहते हैं। लेकिन हुआ क्या कि बहुत साल हुए तो जो है पर्यावरण में बदलाव होने के कारण, प्रदूषण होने के कारण, जैसे कि आप अभी देख रहे हो कि हमारी धरती पे भी ये चीज धीरे धीरे शुरू हो गई है कि ओजोन लेयर पे छेद हो रहा है, जिससे जो पहले सूर्य का तपिश था वो कम था। सूर्य पहले ऊर्जा देती थी हम लोगों को और ऊर्जा के रूप में काम आता था सूर्य की रोशनी, लेकिन अब वही सूर्य की रोशनी जो है क्या हो रही है, तपिश को बढ़ाती जा रही है, जिससे कि जो है गर्मी बढ़ता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है। ऐसा ही कुछ मंगल ग्रह पे भी हुआ। तो वहां के लोगों ने क्या किया कि कुछ जो वैज्ञानिक टाइप के लोग थे, जिनके पास साधन थे, संसाधन थे, उन लोगों ने मंगल ग्रह की सतह छोड़कर उसकी जमीन के नीचे रहने लगे थे। ठीक है, तो छोटू और छोटू का परिवार भी इसी तरह जमीन की, मंगल ग्रह की जमीन के अंदर रहते थे।
और उन लोगों ने उन संसाधनों को का उपयोग क्या किया, जो सूर्य की तपिश थी, जो सूर्य से ऊर्जा मिलती थी, गर्मी मिलती थी, उसके लिए उन्होंने यंत्र लगा दिए जमीन के ऊपर, और उन्हीं यंत्रों से नीचे जो है गर्मी और ऊर्जा इत्यादि प्राप्त करते थे। तो जो छोटू के पिताजी थे वो ऐसे ही जगह पे कर्मचारी थे, जो कि ऊपरी सतह पे एक मशीन थी, जो कि ऊपरी सतह पे जाना पड़ता था, और उस जो ऊपरी ऊर्जा को नीचे लाने के लिए और नियंत्रित करने के लिए जो मशीनें लगी हुई थी, उस मशीन का जो है बराबर चेक करते थे और देखते थे कि सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि छोटू जिद कर रहा था कि पापा कहाँ जाते हैं रोज ये कार्ड लेके। उसकी मम्मी समझाती है कि तुम ये कार्ड लेकर नहीं जा सकते, पापा जहाँ जाते हैं वहाँ काम से जाते बेटा, तुम वहां नहीं जा सकते हो। लेकिन होता क्या है, बच्चों के मन में जो है कई बार बहुत सारी संदेह होते हैं, जैसे कि पापा आखिर कहाँ जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ। इसी के अंतर्गत क्या होता है, छोटू भी ऐसे ही सोचता रहता है, क्योंकि छोटू बहुत बदमाश बच्चा रहता है, इसलिए वो एक दिन उसके पापा सोते रहते हैं और वो कार्ड लेकर चला जाता है और मशीन में जाके उस कार्ड को क्रैच करता है। बच्चों ये वैसा ही कार्ड रहता है जैसे आजकल एटीएम मशीन में कार्ड होता है कि उस खाते में ऐसे डालो तो कुछ भी स्वाइप करो तो जो है पैसे निकल आते हैं। वैसे ही एक मशीन थी जो कि छोटू के पिताजी को ऊपर सतह पे ले जाती थी और वो वहां पे जाकर पूरे जो लगे हुए यंत्र थे उनको चेक करते थे। अब छोटू जो है उसके अंदर चला गया। छोटू बहुत खुश हुआ कि जैसे पिताजी जाते थे वैसे मैं भी जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर पिताजी जाते कहाँ हैं। परंतु जैसे ही छोटू गया तो उसने क्या देखा कि उस मशीन को ऊपर ले जाने वाली जो मशीन थी उसमें बहुत सिक्योरिटी चेक लगे हुए थे। सिक्योरिटी चेक का मतलब होता है सुरक्षा कवच, कि कोई भी व्यक्ति ऐसे ही चला ऊपर ना चला जाए। जो वहाँ के कर्मचारी होंगे बच्चों वही जाते हैं। तो वहाँ पे उस सुरंग में एक सुरंग नुमा था जिसमें कि ये मशीन ऊपर लेके जाती थी। उस सुरंग में बहुत सारे यंत्र लगे हुए थे, बहुत सारे कैमराज लगे हुए थे जो कि ये देखते थे कि कौन व्यक्ति अंदर आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है, और वो उन्हीं को अंदर जाने देते थे जो कि उसके कर्मचारी होते थे, बाकी किसी को अंदर जाने नहीं देते थे। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, जैसे ही छोटू कुछ दूर चला होगा वहां की मशीनों ने उसे रोक लिया और वहां के कर्मचारी उसे वापस घर छोड़ गए। जब वो घर पे आया तो उसकी माताजी ने उसे बहुत डांटा और बहुत ज्यादा गुस्सा हुई और उसे मारने के लिए दौड़ाया। परंतु उसके पिताजी ने क्या किया कि छोड़ो, जाने दो, बच्चा है, मैं इसे अपने हिसाब से समझा लूंगा। और छोटू के पिताजी ने उसको समझाया कि बच्चा वहां पे तुम नहीं जा सकते हो, वहां पे मैं नौकरी करता हूँ, मैं वहां जॉब करता हूँ, इसलिए मैं वहां पे जाता हूँ और मुझे वहां जाने के लिए मैं धरती की सतह के ऊपर जाता हूँ और मुझे वहां पे जाने के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र मिले हैं और अलग तरीके से जूते मिले हैं और उन वस्त्रों से मुझे अंदर ऊपर जाने पे ऑक्सीजन सप्लाई मिलती रहती, जिससे मैं सुरक्षित तरीके से ऊपर जाकर और अपना काम करके वापस चला आता हूँ। और मुझे वैसे ही जूते भी मिले हैं जिसको पहनने का मुझे पूरा प्रशिक्षण दिया गया है, इसलिए अब तुम कभी भी वहां पे जाने की कोशिश मत करना। फिर छोटू के पिताजी जो है अपने काम पे दूसरे दिन जॉब पे जब जाते हैं तो वहां का एक सिक्योरिटी मैन बताता है कि देखिए जो स्क्रीन लगी हुई है, इस स्क्रीन पे कुछ तारे जैसी रचना दिखाई दे रही, कुछ तारे जैसा आता हुआ अपनी धरती की तरफ, मंगल ग्रह पे थे वो लोग इसलिए वो अपनी धरती ही बोलते थे उसको, तो अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा तारा जैसा प्रतीत हो रहा है, परंतु ये तारा तो नहीं हो सकता क्योंकि तारा तो एक जगह रुका होता है और ये लगातार हमारी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। छोटू के पिताजी भी उसमें जाकर स्क्रीन पे देखते हैं तो उनको भी वह आकृति दिखाई देती है। उसके बाद क्या होता है बच्चों कि वो बहुत सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये क्या होगा, ये क्या है, तारा है कि कुछ और चीज है या कहीं से जो है अंतरिक्ष यान छोड़ा गया है जो कि हमारे यहाँ आ गया है। फिर उन दोनों ने विचार किया कि ये अंतरिक्ष यान होगा या तारा होगा, दोनों आपस में बात करते हैं और वो कर्मचारी छोटू के पिताजी को निर्देश देके जाता है कि अब आपकी ड्यूटी आ गई है, मेरी ड्यूटी शिफ्ट चेंज हो रही थी इसलिए उस व्यक्ति ने उनको बताया और निर्देश देके गया कि स्क्रीन पे बराबर ध्यान बनाए रखिएगा, देखिएगा कि ये अंतरिक्ष यान कैसा काम करता है, कैसे टकरा और किस मंशा से यहाँ पे आया हुआ है। अब छोटू के पिताजी उस जो है स्क्रीन के ऊपर दिखने वाली आकृति के ऊपर बराबर ध्यान बनाए रहते हैं।
अब बच्चों होता क्या है, जब कोई यान हमारी तरफ आता हुआ दिखता है या हमारी धरती पे कुछ चीज दिखती हुई होती है तो क्या करते हैं, उस देश के पूरे वैज्ञानिक और वहाँ जितने भी सभासद होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो सब क्या करते हैं, एकत्रित हो जाते हैं और सभा करते हैं, मीटिंग करते हैं। वैसे ही मंगल ग्रह पे रहने वाले सभी वैज्ञानिकों ने क्या की, सभा बुलाई और सभी वैज्ञानिक बात करने लगे कि आखिर ये क्या है, ये जो हमारी तरफ आ रहा है। फिर एक व्यक्ति वैज्ञानिक ने कहा कि ये कोई अंतरिक्ष यान है जो दूसरे ग्रह के किसी ग्रह वालों ने हम लोगों पर भेजा है। फिर एक वैज्ञानिक कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई दूसरे ग्रह का वैज्ञानिक या दूसरे ग्रह के जो जो है इतने मॉडर्न हो गए हैं, यानी इतने विकसित हो गए हैं कि वो कोई अंतरिक्ष यान भेज सके। अब जो है बाहर सभी लोगों की निगाह जो है उस आने वाले जो है आकृति पे जो कि स्क्रीन पे दिखाई दे रही थी उसी पे लगातार बनी हुई थी। और उन लोगों को क्या दिख रहा था कि वो जो यान था उसके अंदर कोई जीव नहीं था, उसके अंदर पूरी वो चीज पूरी मशीनीकृत थी, यानी पूरा यंत्र लगे हुए थे और वो लगातार जो है इधर मंगल ग्रह की तरफ बढ़ रहा था। फिर कुछ देर बाद उन लोगों ने देखा, वहां के वैज्ञानिकों ने देखा कि उस मंगल यंत्र से एक जो यांत्रिक हाथ जो है कि बाहर निकल रहा था। यांत्रिक हाथ का बच्चों मतलब होता है जो कि यंत्र से बना हुआ, यानी मशीनरी हाथ, ठीक है, मशीनरी हाथ जो है बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और वो लोग उस पर लगातार अपना ध्यान बनाए हुए थे। सभी वैज्ञानिकों ने अब उस अंतरिक्ष यान पे पूरी तरह से अपनी निगाह बनाए हुए थी। बच्चों अब जो छोटू के पिताजी थे, छोटू हमेशा उत्सुक रहता था इन सब बातों को देखने के लिए, वो जानना चाहता था कि पिताजी क्या काम करते हैं, इसीलिए छोटू के पिताजी उसको अपने साथ उस अंतरिक्ष बाहर से आए हुए अंतरिक्ष यान को दिखाने के लिए लेकर गए थे, जो कि बड़ी स्क्रीन पे सारे वैज्ञानिक उस पर अपनी निगाह बनाए हुए थे। ठीक है, अब छोटू के पिताजी ने उसको अपना एक कंट्रोल रूम जो कंट्रोल रूम था, उसी कंट्रोल रूम पे एक बड़ा सा स्क्रीन था और उस स्क्रीन पे एक कंसोल पैड बना हुआ था बच्चों, जिसपे बहुत सारे छोटे 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 पॉइंट्स बने हुए थे। अब सारे वैज्ञानिक अपना ध्यान, क्योंकि वैज्ञानिकों को, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि वैज्ञानिकों को कहीं से फोन आया था कि वो अंतरिक्ष यान अब मंगल ग्रह पे उतर रहा है, इसीलिए छोटू के पिताजी के साथ बहुत सारे वैज्ञानिक उस कंट्रोल रूम में स्क्रीन पे देखने के लिए गए कि देखे ये यान क्या करता है। इसी के तहत छोटू भी वहां पे गया था अपने पिताजी के साथ। सभी लोग स्क्रीन पर बैठ के उस अंतरिक्ष यान के बारे में देख रहे थे और सबने ये निश्चय कर रखा था कि हम इस अंतरिक्ष यान को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और सिर्फ ये देखेंगे कि ये अंतरिक्ष यान यहाँ पे आया क्या है, इसका मकसद क्या है। लोग उस पर अपनी बराबर निगाह बनाए हुए थे। उसी बीच में जो है छोटू ने क्या किया, अपनी उत्सुकता को दिखाते हुए उसको एक रेड बटन दिख रहा था बच्चों, लाल बटन दिख रहा था और छोटू उस लाल बटन की तरफ बहुत ही ज्यादा आकर्षित हुआ जा रहा था। और जैसे ही वो यान जैसे जैसे आ रहा था पूरा स्क्रीन पे दिख रहा था और सभी वैज्ञानिक उस पर अपनी निगाह बनाए हुए थे। छोटू ने क्या किया कि उस लाल बटन को दबा दिया। अब बच्चों जैसे ही छोटू ने उस लाल बटन को दबाया तो वो यान जो है उसके बारे में जानकारी मिलना बंद हो गई और सभी लोग एकदम एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे और छोटू के पिताजी को पता चल गया कि छोटू ने क्या गलती कर दी और उन्होंने उसको जोर से खींचा और अपने पास बुलाया और 2 थप्पड़ लगा दिए। ऐसा करने के बाद छोटू के पिताजी ने जो उस लाल बटन को तुरंत ही पुनः वापस से प्रेस कर दिया, यानी दबा दिया और उसको छोड़ दिया कि वो कार्य करने लगे। ठीक है बच्चों, अब अभी छोटू ने, क्योंकि जैसे ही छोटू ने ये बटन दबाया था बच्चों, तो उस यान पे यह प्रभाव हुआ था कि वो यान का जो हाथ था जो बाहर निकल रहा था, मैंने अभी बताया था ना कि एक यांत्रिक हाथ है वो बाहर निकल रहा था और जो है मंगल ग्रह की धरती को उस पे जो मिट्टी थी उसके सैंपल इकट्ठा कर रहे थे, यानी उसका नमूना इकट्ठा कर रहा था। तो छोटू ने जब उस बटन को दबा दिया तो वो यांत्रिक हाथ पूरी तरह से खराब हो गया। अब यहाँ के वैज्ञानिक बहुत बुरी तरह से निराश हो गए। क्यों निराश हो गए बच्चों? क्योंकि उनको ये जानकारी नहीं पता चल पाई कि ये यान जो है किस लिए आया है और इसका मकसद क्या है। अब बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोकूंगी और ये बताऊंगी कि एक्चुअली जो ये यान था, अंतरिक्ष यान जो कि मंगल ग्रह पे आया हुआ था, वो धरती के द्वारा, यानी हमारी पृथ्वी के वैज्ञानिकों, यानी नासा के वैज्ञानिक, नासा मतलब होता है बच्चों नेशनल
एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है बच्चों, तो नासा एक हमारा वैज्ञानिक जो वैज्ञानिकों का एक समूह है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है। उन वैज्ञानिकों ने इस यान को मंगल ग्रह पे भेजा था, वहां से मिट्टी का सैंपल एकत्रित करने के लिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जैसे हमारी धरती पे जीवन है वैसे ही मंगल ग्रह पे जीवन है कि नहीं। अब क्योंकि मंगल ग्रह के लोग इस बात से अनभिज्ञ थे, उनको नहीं पता था कि ये क्या है, और ये कहानी उसी पे आधारित है, इसलिए अभी तक इस कहानी में इसकी कोई चर्चा नहीं हुई है। क्योंकि आप कहानी समझ सको इसीलिए मैं आपको इस बात से अवगत करा दे रही हूँ कि ये यान जो है कहाँ से आया था। अब आगे की कहानी, अब आगे क्या होता है कि जैसे ही यंत्र का हाथ खराब हो जाता है, यांत्रिक हाथ खराब हो जाता है, तो दूसरी तरफ जो है कहानी के दूसरे पक्ष में ये लिखा गया है कि नासा के वैज्ञानिक बहुत परेशान हो जाते हैं, और नासा के वैज्ञानिकों ने अपने देश में यानी अपनी धरती पर ये जो है वक्तव्य दिया कि हमारा जो यान गया हुआ था बच्चों, उस यान का नाम था वाइकिंग। जो नासा के वैज्ञानिक बताया कि जो हमारा यान वाइकिंग गया हुआ था, उसका यांत्रिक हाथ जो है वो किसी कारण से खराब हो गया है, परंतु हमारे वैज्ञानिक उसको ठीक करने के लिए लगे हुए हैं, और हमारे वैज्ञानिक यहीं से बैठे बैठे रिमोट के द्वारा उस हाथ को ठीक कर देंगे। ठीक है बच्चों, फिर 2 दिन बाद देश के सभी अखबारों में ये खबर आई कि वाइकिंग का जो यांत्रिक हाथ था, जो कि खराब हो गया था, काम नहीं कर रहा था, वो हाथ नासा के वैज्ञानिकों द्वारा ठीक कर लिया गया है। ठीक है बच्चों, अब नासा के वैज्ञानिकों ने ये हाथ ठीक कर लिया, तो वो जो यंत्र था, जो यान था, वो पूरी तरह से फिर से काम करने लगा। बच्चों, मंगल ग्रह पे 2 यान गया था, जो कि एक उसकी सतह पे घूम रहा था और एक दूसरा जो कि धरती पे उतर चुका था। अब उस यान ने क्या किया था, पूरा वहां से मिट्टी का सैंपल एकत्र कर लिया था, और ये जानना चाह रहा था कि वहां पे जो है जीवन है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी पर सभी प्रमुख अखबारों में ये खबर आ गई कि हमारा यान जो है सक्सेसफुली अच्छी तरीके से जो है जिस काम के लिए गया था, अर्थात मंगल ग्रह की जानकारी लेने गया था कि यहाँ पे जीवन है कि नहीं है, वह जो है हमारा यान सुरक्षित रूप से वहाँ की मंगल ग्रह की सतह पे उतर गया है, और वहां से मिट्टी का सैंपल लेके आ गया है। अब बच्चों, आपको पता होगा कि आज भी हमारी पृथ्वी पे यही हो रहा है कि हम किसी न किसी ग्रह की खोज में लगे हुए हैं, जो कि पृथ्वी जैसा, जिस पर जीवन हो, जैसा कि ताकि हम अपना जीवन वहां पे, अगर पृथ्वी पे कुछ आपदा है, क्योंकि आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सूर्य का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, धरती पे वर्षा कम हो रही है, पानी कम होता जा रहा है, इसी वजह से जो है हमारे वैज्ञानिक इस काम में लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, उन्हें अब यहाँ के वैज्ञानिक जो थे, उन्हें पूरी उम्मीद थी कि हमारा जो यान है सुरक्षित तरीके से धरती पे मिट्टी का सैंपल लेके आ जाएगा, और उनका ये जो अनुमान था वो सही भी हुआ। ठीक है बच्चों, अब आइए मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ाया पार नजर के, चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, पार नजर के। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है जयंत विष्णु नागलीकर। ठीक है बच्चों, और ये एक मराठी कहानी थी, उसका हिंदी रूपांतरण हुआ था। ठीक है, और इस कहानी में एक मंगल ग्रह के बारे में बताया गया है कि मंगल ग्रह जो ग्रह था वो पहले किस तरह से धरती के सतह पे वहां के लोग रहा करते थे, एकदम शांत वातावरण था, लेकिन वहां पे पर्यावरण के बदलाव के कारण कुछ दिनों बाद, बहुत सालों बाद जो है वहां पे ऐसा परिवर्तन आया कि लोग जमीन की सतह छोड़कर जमीन के अंदर रहने लगे, जीव जंतु प्राणी सब मरने लगे, और कुछ पूर्वज जो बचे हुए थे वो जमीन के नीचे जाकर रहने लगे। और उन्होंने ऐसे यंत्रों का निर्माण किया हुआ था जो कि धरती की सतह पे लगाए गए थे, और सूर्य की रोशनी से वो काम करते थे, सौर ऊर्जा पे पूरा काम करते थे। और नीचे जो सतह थी, सुरंगें थी, वो सुरंगें इसी सौर ऊर्जा से चलती थी, उसी से लाइट इत्यादि उनको मिलती थी, गर्मी मिलती थी। ठीक है, और उसी में एक परिवार था जिसमें एक छोटा सा बच्चा छोटू, जो कि बहुत बदमाश था, उसके पिताजी और माताजी। पिताजी, उसके छोटू के पिताजी थे जो कि धरती के नीचे से लेकर धरती के ऊपरी सतह तक एक सुरंग गई थी, जो कि एक यंत्र के द्वारा ऊपर जाते थे, और वहां पे लगे हुए संयंत्र जो लगे हुए थे, जो कि सौर ऊर्जा का भेजते थे नीचे, उसी का जो है उसी की देखभाल करते थे और उसको चेक करते थे।
कि ये सही है कि नहीं। और कौन से वहां के पात्र? मंगल ग्रह के और भी वैज्ञानिक जिन्होंने देखा था कि यान आया और मंगल ग्रह पे उतरा और उसके यांत्रिक हाथ निकले और धरती के सैंपल इकट्ठा किए। अब मुझे ऐसे लगता है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए बच्चों, मैं आपको इसका शब्दार्थ समझा देती हूँ। इधर लिखे हैं शब्द और इधर लिखे हुए हैं अर्थ। सुरंग नुमा, पहला क्या है? सुरंग नुमा। सुरंग नुमा का मतलब क्या होता है बच्चों? सुरंग की तरह, जैसे कि गैलरी जैसा कुछ होता है जो कि धरती के अंदर कुछ बनाई जाती है, जगह खोदकर, मिट्टी को खोदकर बनाया जाता है, उसको सुरंग नुमा कहते हैं। इस कहानी में नीचे से ऊपर की ओर बनाया गया है। मनाही मतलब अनुमति न होना। आपको पता है, जैसा कि मैंने कहानी में बताया कि उस यंत्र में जो कि नीचे से ऊपर जाता तो उस समय में किसी भी के भी जाने की मनाही थी, यानी उसमें जो कर्मचारी काम करते हैं वही जा सकते हैं। तो मनाही मतलब अनुमति। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। वहां पे सिक्योरिटी कार्ड था कि उसी को स्वाइप करो तभी लोग उसके अंदर जा सकते थे और कोई नहीं जा सकता था। वार्तालाप मतलब बातचीत। लाजमी मतलब जरूरी। क्योंकि आपको मैंने भी कहानी में बताया ना कि छोटू अपने पिताजी से कहता है कि आप ये काम करते हो, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। तो उसका जो कहना था वो क्या था? लाजमी था, यानी जरूरी था। खैरियत मतलब कुशलता। मंशा मतलब इच्छा। ठीक है बच्चों, आप ये शब्दार्थ देख लीजिए। पात्र परिचय और सार वीडियो में मैंने पूरी कहानी आपको समझा दी है, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।